दोस्तों, अगर एक आप स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, नए फंड में पैसा लगाना चाहते हो, नए स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा लगाना चाहते हो, तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए है, जो आज नई पोर्टफोलियो अलोकेशन करने वाला है, जहां पे आज जो कंपनीज अच्छा वैल्यूएशन पे है, जिनकी पी रेशियोज अच्छी है, जिनमें फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ पोटेंशियल है, उन कंपनियों में पैसा लगने वाला है इस फंड के द्वारा। पुराने जो एक्टिव म्यूचुअल फंड है वो पुराने थॉट प्रोसेस पे बने हुए हैं। अब पता नहीं उस टाइम पे क्या थॉट प्रोसेस था और आज क्या थॉट प्रोसेस है, आज क्या ग्रोथ स्टोरी प्ले करने वाली है। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए इस फंड के बारे में आप सोच सकते हो। पूरे फंड की डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन देख सकते हो, वाई इन्वेस्ट इन मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। सबसे पहले इनकी एक्सपर्टीज, काफ़ी लंबे समय से मार्केट में ये लोग हैं और अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्वालिटी और ग्रोथ स्टॉक्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाली है, जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है। यहाँ पे जो मोतीलाल ओसवाल के प्रमोटर्स है वो भी अपना पैसा लगाने वाले हैं स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर। कमिटमेंट है इनके एनएफओ के अंदर कि वो अपना स्किन गेम में डालने वाले हैं। तो आपका तो पैसा लगेगा ही, प्लस ये अपना खुद का भी पैसा लगाने वाले इस फंड के द्वारा। साइज एडवांटेज आपको मिलने वाला है क्योंकि फ्रेश पोर्टफोलियो एलोकेशन है, तो करंट थीम के ऊपर ये पोर्टफोलियो डिसाइड होने वाला है। हाई कन्विक्शन रहने वाला है स्मॉल कैप फंड के अंदर। ग्रोथ थीम, ग्रोथ स्टोरी प्ले करने वाली है। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। फोकस्ड पोर्टफोलियो रहने वाला है, तो यहाँ पे कुछ 35 स्टॉक सिलेक्शन करने वाले स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर, और कुछ स्टॉक्स जो है लार्ज कैप या फिर मिड कैप से हो सकते हैं, क्योंकि उसे थोड़ा डिफेंसिव रखने के लिए, ताकि पोर्टफोलियो कुछ ज़्यादा ही वॉलेटिलिटी प्ले ना करे। इन्वेस्टमेंट स्टाइल जैसे मैंने कहा, ग्रोथ थीम प्ले होने वाला है। एक्टिवली पोर्टफोलियो मैनेज होने वाला है। रिस्क मिटिगेशन कुछ स्ट्रैटेजीज यहाँ पे डिसाइड करेंगे, जैसे जो बैलेंस शीट्स है वो कम लेवरेज वाली और क्लीन होनी चाहिए, तभी उन स्टॉक्स को कंसिडर किया जाएगा। अब बात करते हैं वाई स्मॉल कैप फंड्स। तो स्मॉल कैप इंडेक्स लास्ट 15 साल में 12.7% का रिटर्न दे रहा है, जहां पे मोर देन 250th मार्केट कैप की कंपनी से लेके 500 मार्केट कैप की कंपनीज को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर किया जाता है। बट स्मॉल कैप जो ये एक्टिव फंड है, इसमें कुछ कंपनीज सिलेक्ट की जाती है, कुछ सेक्टर्स पे बेट लिया जाता है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स ने यहाँ पे देख सकते हो 2008 से 19 में 13.2% का रिटर्न दिया था, कंपैरिजन टू स्मॉल कैप इंडेक्स रिटर्न्स जो 7.2% के करीब थे। और वही FY 1923 तक 21.3% का रिटर्न दिया है, कंपेयर टू स्मॉल कैप इंडेक्स जिसने 12.7% का रिटर्न दिया है। नाउ स्मॉल कैप इज गेटिंग बिगर। एक ऐसी कंपनी जो 38x तक का रिटर्न दे सकती है कंपेयर टू लार्ज कैप, ये पॉसिबिलिटी सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर है। अब ये कंपनीज के लिए आपको बहुत एक्सपर्टीज चाहिए, तो ये फंड मैनेजर का काम होता है कि अच्छी कंपनीज में आपका पैसा लगाया जाए, अच्छे स्टॉक्स के अंदर आपका पैसा लगाया जाए। अब लार्ज इन्वेस्टेबल यूनिवर्स है। आज के तारीख में 537 ऐसी कंपनीज है जो 2000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप कैरी करती है स्मॉल कैप के अंदर, जहां पे लैंड आपकी काफ़ी फर्टाइल है और अच्छे पोर्टफोलियो सिलेक्शन और एलोकेशन आप कर सकते हो जो कंपनीज 2000 करोड़ के ऊपर है। अब स्मॉल कैप का एक और बेनिफिट है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स में पैसा लगाया जाता है जो निफ्टी 50 के अंदर तो अवेलेबल ही नहीं है। ऐसी कंपनीज और ऐसे सेक्टर्स जो सिर्फ स्मॉल कैप सेक्टर के अंदर है, तो वैसे कंपनीज के ऊपर पैसा लगाया जाता है ताकि एक अल्फा जनरेट हो सके। यहाँ पे एक चार्ट है जहाँ पे आप देख सकते हो, जो ब्लू कलर का ग्राफ है वो स्मॉल कैप का है और ऑरेंज कलर का जो बार ग्राफ है वो निफ्टी 50 का है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आप 10 साल का रिटर्न देखोगे तो एक एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट होता है कंपेयर टू निफ्टी 50। वही आप 3 साल 5 साल के रिटर्न भी देखोगे तो वहाँ पे भी यही चीज़ क्लियरली देखने को मिलती है। बट शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई मतलब गारंटेड रिटर्न नहीं है, इवन लॉन्ग टर्म में भी नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ शॉर्ट टर्म में ये होता है कि आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिले। तो ये पूरे फंड के डिटेल्स है आपके सामने। ये फंड मैनेजर्स है अजय खंडेलवाल, निकेत शाह, ये सारे लोग जो है अंकुर सूद, राकेश शेट्टी, ये फंड मैनेज करने वाले हैं। मिनिमम SIP आपकी 500 रुपीज़ से होगी। एंट्री लोड नहीं है। एग्जिट लोड 1% अगर 15 दिन के अलॉटमेंट में आप रिडीम करते हो, 15 दिन के बाद वो भी नहीं है। तो इससे तो क्लियर है कि स्मॉल कैप में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। हॉराइजन भी आपको मैंने बता दिया है यहाँ पे। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो, सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर जिसमें हॉस्पिटल, डायग्नोसिस, फार्मेसी, फाइनेंशियलाइजेशन, हाई AUM ग्रोथ वाली कंपनीज, कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट रिलेटेड कंपनीज, हेल्थ एंड इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनीज, टेक कंपनीज हो गए, चाइना +1 स्ट्रैटेजी में केमिकल, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टेक्सटाइल गारमेंट का प्ले आ गया, मेक इन इंडिया में EV आ गया, कैपिटल गुड्स एंड इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, रिन्यूएबल पावर, डिफेंस आ गया, अर्बनाइजेशन में लग्जरी,
ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी और कुछ ब्रांड्स जो अच्छा खासा एक्सप्लोर करने के लिए रेडी है, वैसे कंपनीज़ में आपका पैसा लगाया जाएगा। क्या आपको ये पूरा मतलब हैवी वेट बास्केट अगर आपको निफ्टी 50 में पूछा जाए तो नहीं मिलने वाला। वहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर काफ़ी बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। वही आप देख सकते हो क्या मार्केट ने पहले ऐसे विनर्स निकाले। लास्ट 20 ईयर्स में आप देखोगे 2003 से 2021 का डेटा है, काफ़ी सारी कंपनीज जो आज बहुत बड़ी हो सकती है, जैसे आइशर मोटर हो गया, बिरला कॉर्प हो गया, एस्ट्रल हो गया, टीवीएस मोटर, बजाज फाइनेंस, टिमकेन, ये भी एक टाइम पे मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज हुआ करती थी जिन्होंने आज 100x रिटर्न्स, 8x, 20x, ब्लू स्टार जैसी कंपनी जो 2017 में मिड कैप में थी उन्होंने 3x रिटर्न्स दिए। तो ऐसी कंपनीज के अंदर पैसा लगाया तभी ऐसे रिटर्न बने। बट येस, आपके पोर्टफोलियो का 10, 15, 20% मैक्सिमम ऐसी कंपनीज के अंदर होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपका पैसा गलत कंपनीज के ऊपर लग गया तो आपका वेल्थ भी इरोड हो सकता है। तो ये एक अल्फ़ा जनरेट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी विनर्स हमने मार्केट के अंदर देखे हैं जिन्होंने 5x से ज़्यादा पैसा बना के दिया है और लंबे समय में यह पैसा बनता है। 1 साल, 2 साल, शायद 5 साल वो कंपनियां परफॉर्म नहीं करे, बट जब उनका बुल रन स्टार्ट हो जाता है, जब वो एक्सपांशन के लिए पूरी तरह से रेडी रहते हैं, तब ये कंपनीज अपना परफॉर्मेंस दिखाती है मार्केट में और आपका पैसा मल्टीपल ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8x होता है, नॉट इवन परसेंटेज में। तो ऐसे रिटर्न्स के लिए पेशेंस जरूरी है, रातों रात आप अमीर नहीं बन सकते। तो एक छोटा इन्वेस्टमेंट अगर आप स्मॉल कैप में आज शुरू करना चाहते हो तो ये फंड ख़राब नहीं है, एक्टिवली मैनेज हो रहा है, फोकस्ड कंपनीज में यहाँ पे पैसा लग रहा है और इन्होंने पुराने विनर्स भी निकाले हुए हैं अपने फंड्स के अंदर। तो इस फंड को आप फ्रेश स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हो। आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।